हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करते हैं बेस्ट स्टडी टिप्स जो आपके जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 15 इम्पोर्टेंट टिप्स। पहली टिप है अपने आप को पहचानें। जब तक आप अपने आप को नहीं पहचानेंगे, अपने अंदर के पोटेंशियल को नहीं पहचानेंगे, तब तक आपका कॉन्फिडेंस लेवल कभी भी बढ़ेगा नहीं। तो सोचिए समझिए कि आप किसी से कम नहीं हैं, आप दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जो नहीं कर सकते हैं। और अपने आप को पहचान जाएंगे जिस दिन, उस दिन आपकी लाइफ इजी हो जाएगी। दूसरा है हमेशा टाइम टेबल का पालन करें। जब तक हमारी लाइफ में टाइम टेबल नहीं होगा तब तक हम कोई भी काम आसानी से नहीं कर सकते हैं। काम तो करते हैं पर टाइम कभी ज़्यादा ले लेते हैं, कभी कम ले लेते हैं। कोई काम टाइमली नहीं होता है, इसलिए हमें हमेशा कोई भी काम करें तो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग करें। और टाइम टेबल के अकॉर्डिंग जब आप अपना काम करते हैं, चाहे स्टडी करें, चाहे खाना खाएं, या अपने पूरे दिन का शेड्यूल बनाएं, वो आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा ज़रूर पहुंचाता है और सारे काम टाइमली हो जाते हैं। नहीं तो हम बहुत ज़्यादा केयरलेस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा लेज़ी हो जाते हैं। अरे यार कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, अभी कर लेंगे। ऐसे ऐसे क्या होता है, हमारा टाइम स्पेंड हो जाता है और हमारा कोई भी काम समय पर नहीं हो पाता है। अगर आप चाहते हैं आपके सही सारे काम टाइम पर हों तो आप हमेशा अपने सभी कामों के लिए टाइम टेबल ज़रूर बनाएं। पढ़ाई के लिए तो विशेष, सारे सब्जेक्टों के लिए टाइम टेबल बनाएं। तीसरा है सुबह के समय पढ़ाई करें। सुबह का समय बहुत ही अच्छा माना जाता है और आप बिल्कुल फ्रेश होते हैं। और सुबह जो भी आप काम करते हैं वो काम बहुत ही आसानी से, अच्छी तरह से हो जाता है। तो अक्सर कहा जाता है कि सुबह के समय पढ़ाई करना बहुत ही अच्छा माना जाता है और जल्दी याद भी हो जाता है। आप ट्राई ज़रूर करें। चौथा है रोज़ हमें कम से कम 4 घंटे रोज़ पढ़ना ही चाहिए। अगर हम डेली 4 घंटे भी अगर पढ़ने लग जाएं और 365 यानी एक साल में आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 365 का 4 से, तो आपको पता चल जाएगा कि एक साल में आपने कितने घंटे पढ़े। पर आप मन से ज़रूर करें। रेगुलर हमें कोचिंग जाना चाहिए। अगर आप घर पे पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप कोचिंग जाते हैं तो कोचिंग भी रेगुलर जाइए। घर वालों को बेवकूफ़ मत बनाइए कि मैं कोचिंग जा रहा हूँ, बैग लिया, शाम को निकल गए, कोचिंग पहुँचे नहीं और दोस्तों के साथ में घूम टहल कर हम घर वापस आ जाते हैं और घर वाले सोचते हैं कि बच्चा जो है पढ़ने गया है। तो प्लीज़ इस तरह से आप माँ बाप को धोखा ना दें। रेगुलर कोचिंग ज़रूर जाएं पढ़ने के लिए। नेक्स्ट, घर पर ज़रूर पढ़ें। जब तक बच्चा घर पर रुक कर सेल्फ स्टडी नहीं करेगा तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकता। चाहे वो जितना कोचिंग जाए, जितना स्कूल जाए, कहीं पर पढ़े, ग्रुप स्टडी करे, लेकिन जब तक वो घर पर रहकर एकांत में चुपचाप नहीं बैठकर पढ़ाई करेगा तब तक उसका कभी भी भला नहीं हो सकता है। तो घर पर पढ़ने की आदत ज़रूर डालें। नेक्स्ट, नोट्स ज़रूर बनाएं। अक्सर बच्चे नोट्स नहीं बनाते हैं और सोचते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले हैं, मेरे एग्ज़ाम आने वाले हैं यूनिवर्सिटी के, तो मैं रेडीमेड बने बनाए जो नोट्स क्वेश्चन बैंक्स मार्केट में बिकती है उसको हम ख़रीद लेंगे। तो ऐसी गलती ना करें। क्लास में जब भी टीचर्स पढ़ाते हैं तो जो भी टॉपिक चल रहा हो, रनिंग में चैप्टर चल रहा, उसके नोट्स अवश्य बनाएं। और आपके बनाए हुए नोट्स आपको ही फ़ायदा पहुंचाएंगे। और आप नोट्स अपने इतने अच्छे बनाएं कि आपके नोट्स लोग मांगे कि आपके इतने 90% मार्क्स कैसे आए। तो आप अपने नोट्स दूसरों को भी दे सकते हैं। हर टॉपिक के नोट्स बनाएंगे तो उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। टीचर से हमेशा क्वेश्चन समय समय पर पूछते रहें। अगर कोई भी टॉपिक क्लास में पढ़ाया जा रहा है और उससे रिलेटेड आपके दिमाग में कोई सवाल आ रहा है, कोई क्वेश्चन आ रहा है, तो आप उसको 101% टीचर से कंफर्म करें। अपने डाउट क्लियर करते रहें समय समय पे। देखिए, डाउट वही क्लियर कर सकता है जो बच्चा घर पर किताब उठाकर, बुक उठाकर पढ़ रहा है। जो घर पर पढ़ेगा, जो पढ़ेगा वो फंसेगा, और फंसेगा वही पूछेगा क्लास में। हमेशा हमें अपने सब्जेक्टों को समझना चाहिए। हमारे 5 सब्जेक्ट हैं, 6 सब्जेक्ट हैं, जितने भी हमारे सब्जेक्ट हैं,
सभी सब्जेक्टों को आपको पता है कि किस सब्जेक्ट में मैं स्ट्रांग हूँ, किस सब्जेक्ट में वीक हूँ। तो जो भी सब्जेक्ट वीक हैं उनको ज़्यादा पढ़ें, जो सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छे लगते हैं उसमें आप मार्क्स ज़्यादा ला ज़रूर सकते हैं, लेकिन जो कमज़ोर सब्जेक्ट हैं उनको भी ज़रूर पढ़ें। हमेशा हमें अपने बेसिक नॉलेज को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। जब तक हमारा बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तब तक हमें आगे की चीज़ें जो हैं समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि हमेशा शुरुआत बेसिक से ही हर एक चीज़ की करनी है। किसी भी टॉपिक का अगर आपको बेसिक पता है, फिर उसको धीरे धीरे बेसिक से स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे आप उसको हायर लेवल तक ले जाएंगे। तो उस टॉपिक को समझने में आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब बेसिक क्लियर है, बेसिक फंडामेंटल्स आपके क्लियर हैं, तो अवश्य ही आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ जाते हैं। नेक्स्ट है, हम हमेशा फार्मूले नहीं याद करते हैं। फार्मूलाज हमें ज़रूर याद करने चाहिए, चाहे हम मैथ्स के हों, चाहे फिज़िक्स के हों, या जो भी कोई सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड फार्मूलाज हैं। समय समय पे हमें फार्मूले ज़रूर याद करने चाहिए। ऐसा करना बहुत ज़रूरी है। आप एक पेज पर फार्मूलाज लिख सकते हैं, जहाँ पर भी आप स्टडी करते हैं घर पर, वहाँ पर उन फार्मूलेस को चिपका लें दीवार पर या रख लें, तो जब भी नज़र पड़ती रहेगी तो डेली वो आपके दिमाग में जाते रहेंगे फार्मूलाज और आपको याद रहेंगे। फार्मूला बहुत ज़रूरी है। हमेशा टीचर की बात पर ध्यान दें। क्लास में जब टीचर पढ़ा रहे हों, चाहे कोचिंग में टीचर्स पढ़ा रहे हों, जब तक बच्चा टीचर की बात को नहीं सुनेगा तब तक उसको वो टॉपिक कभी भी क्लियर नहीं हो सकता। आधी बात सुनते हैं, फिर बीच में नहीं सुनते, फिर पीछे बैठकर बातें करते हैं या मोबाइल चलाते हैं या ध्यान नहीं देते हैं। इन सभी चीज़ों से क्या होती है, समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। इसलिए बच्चों हमेशा टीचर की बातों पर ध्यान दें। क्वेश्चंस को सॉल्व करें। मॉडल पेपर, मॉक पेपर, जितने भी पेपर्स आते हैं, सैम्पल पेपर, इन सभी को घर पर आप सॉल्व करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। तो जैसे जैसे आप मॉडल पेपर सॉल्व करते रहें वैसे वैसे आपकी टाइमिंग भी सेट होती जाइए। टाइमर लगाइए, एक मॉडल पेपर सॉल्व करिए। 3 घंटे का पेपर है, 3 घंटे आप कहीं मत जाइए, बैठिए और आपको पता चल जाएगा कि 3 घंटे में मैंने कितना सॉल्व किया, कितने क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट कर लिए, कितने मेरे क्वेश्चन सही हैं। तो इन सारी चीज़ों को हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है, लास्ट है, पढ़ाई के दौरान सेहत का ख्याल रखें। देखिए, पढ़ाई भी ज़रूरी है और सेहत भी ज़रूरी है। जब हमारी सेहत यानी हेल्थ सही होगी तभी हम पढ़ाई कर पाएंगे। इसलिए खाने पीने का ध्यान अवश्य रखें। ओके, थैंक यू। मेरी वीडियो कैसी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं।